अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। मेरा नाम सतीश शर्मा है, आप मुझे जानते हैं जी। ये मेरी धर्म पत्नी मिसेस सुरीली शर्मा। नमस्कार। बहुत सुरीली भी हैं। चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए छोटा सा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भास्कर श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ से हूँ और मैं प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा नाम श्रुति श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ से हूँ और मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। हमारी लव मैरिज हुई है और हमारी शादी को अभी 8 महीने हुए हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरा और मेरे घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। इन जिम्मेदारियों को मैं अच्छी तरह से नहीं निभा पाती अगर इनका पूरा साथ और सपोर्ट नहीं होता। मेरा नाम अतीब खान है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम ए बिजनेसमैन। मेरा नाम हुमैरा खान है। मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 6 मंथ हुआ है। शादी का बेस्ट पार्ट ये है कि मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हुई है, जिससे मैं हर कुछ शेयर कर सकती हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत केयरिंग है और बुरी बात यह है कि ये बहुत मेसी है। मेरे लाइफ में एक पजल था, उसमें एक मिसिंग पीस था, वो अब इनसे शादी करने के बाद पूरा हो गया। मैं एक शेफ थी शादी से पहले। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है। आपको हालत देख के लग रहा होगा इधर ज्यादा दिख रहा है। ये शादी के बाद की हुई शादी के बाद की है। हाँ। भाभी जी, मैं भी खाने का बहुत शौकीन हूँ, बनाने का भी और खाने का भी। मैं भी ऐसे शेफ बनना चाहता हूँ। हालत से पता चल रहा है ना। शर्मा जी, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आज हमारा घर बहुत ज्यादा चमक रहा है। चमक रहा है? हाँ, हमारे घर में दो नई शादी हुए जोड़े आए हैं। अरे हाँ, मिसेस शर्मा, ये मिस्टर मिसेस श्रीवास्तव को 8 महीने हुए हैं शादी किए हुए, 8 महीने। और आपकी शादी को 6 महीने हुए हैं। वाह, अरे वाह, लगेगा ही ना। आप सीनियर्स हैं। चलिए, खुलासा कीजिए अपने इस लव का। हमारी लव मैरिज हुई तो हम स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। लखनऊ में हमारा सेम स्कूल था तो जानते थे कि हाँ ये श्रुति है। इनको पता था मैं भास्कर हूँ। फिर कॉलेज आए तो मैंने 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद सडनली मुझे कॉलेज के सामने एक बहुत ही जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। इन्होंने भी तुरंत पहचान लिया। मैंने कहा यार हाँ, कुछ थोड़ी पॉपुलैरिटी थी मेरी स्कूल में। कोई तो पहचान रहा है। फिर हम आगे, मेरी जॉब लग गई तो 2 साल सीनियर था तो मैं निकल गया जॉब के लिए। फिर एक दिन इन्होंने मुझे झटका दिया जब बताया कि इनके पापा इनके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। आई वुड थैंक द थर्ड पर्सन जिसने मुझे पसंद किया। तो मैंने इनको बताया कि ये एकदम टेरर में आ गए। और फिर मुझे 1 हफ्ते बाद आता है कॉल कि आई हैव समथिंग फॉर यू। तो ये कब से मैं वेट कर रही थी। फिर घर वालों तक कैसे बात पहुंची? हम लखनऊ में भी ऑलमोस्ट सेम लोकेलिटी में रहते हैं। हमारे सेक्टर्स डिफरेंट हैं। अच्छा। मतलब कोइंसिडेंटली बहुत सारी चीज़ें मैच कर दी। तो मैंने बताया कि वहाँ पे एक बार पापा ने इनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने उनको वैसे रेफरेंस दिया कि आपने वो सेक्टर 5 में ड्रॉप किया था ना, वो उसको मैंने पिकअप कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, फिक्स कराते हैं मीटिंग। आपके घर से कुछ प्रॉब्लम? मेरे घर में चलता है। चल रहा, क्या है, तुम लड़की या तो ले आओ या हम ढूंढे। अच्छा। हम तो सजेस्ट करेंगे तुम ही ले आओ ताकि हमारी मेहनत बच जाए। अरे वाह। हमें ना मेहनत करनी। खुले दिमाग के लोग थे। और फिर हमारी शादी की मतलब डेट फिक्स। हंसी खुशी से सबके परिवार की खुशी से। सम्मति से हो गई। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताइए। बताइए, क्या शादी आपकी कैसे, लव मैरिज है कि कैसी है? हम लोग कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे जी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, ये ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसमें क्या है, एक ही प्रेमाइसेस में हम लोगों के कॉलेज थे। तो बीइंग इनटू मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ता था सब कॉलेज में कैसा है। क्या देखना पड़ता था? क्या मैनेजमेंट करना पड़ता था। मैनेजमेंट? और फिर आपने क्या देख लिया और क्या मैनेज कर लिया? दोनों चीजें एक साथ हो गई इत्तेफाक से। एक बार मैंने इनको देखा वहां पर तो मुझे काफी सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं, देयर इज समबडी whom I can stay with for a longer time। फिर मेरी जॉब लग गई। फिर मैं जॉब करने लगा, ये कॉलेज में ही थी। फिर बाहर हम लोग मिलने लगे। फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई शुड गो अहेड फॉर इट। जी। फिर मैंने इनसे भी बात की और कैसे बताया था? कुछ भी बात नहीं करी। कोई बात नहीं करी। डायरेक्टली मुझे बोला कि पेरेंट्स को बोल देते हैं। मैंने कहा क्या बोल देते हैं? मतलब ऑब्वियसली शादी का बोल देते हैं।
तो इट वाज ऑलरेडी अज्यूम्ड। फाइनली मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तो दे लाइक वी वांट टू सी देम, देखना चाहते हैं। तो फिर वो देखा, फाइनली हो गया। वेरी नाइस। बढ़िया तरीके से आपकी बढ़िया शादी हो तरीके गई। से अरेंज मैरिज हुई हमारी। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, आप 3 ऐसी चीजें बताइए जो आपकी चेकलिस्ट में थी। सपोर्टिंग होने चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट बैकबोन होना बहुत जरूरी है। दूसरे अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। तीसरी मुझे खूब सारा प्यार करे। रोमांटिक रोमांटिक। रोमांटिक। आप बताइए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या वो 3 चीजें थी? पहली बात, सबसे बेस्ट बात तो वो फ्रेंड थे, हाँ, तो वो हर कुछ जो कुछ है बता दो। ऐसे कहते हैं ना, आपका सबसे करीबी दोस्त आपका पति बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका पति आपका करीबी दोस्त बन सके। यस यस यस। तो वेरी नाइस। और तो हमारे में वो है। दूसरी दूसरी है ना, उन्होंने ऐसा देखा हमारे में वो है ना। जी दूसरी सपोर्ट, जैसे उन्होंने बोला, सपोर्ट तो है। और तीसरी ये कि प्यार तो था ही अरे पहले क्या से। सोच क्यों रही है तीसरी बात पे? अच्छा, शादी होके जब आप नए घर में गई, नए लोग, ऑफ कोर्स डर होता है हमारे अंदर, तो आप में वो कितना था कि कितना एडजस्ट कर पाऊंगी, क्या ऐसा कुछ था फियर? हाँ, अपने आप पे 100% बिलीफ भी था, लेकिन 100% फियर भी था। हाँ, क्योंकि अपने घर में जैसे लाइफस्टाइल हो जाती है, फिर दूसरे आप घर में जा रहे हो, उठना बैठना सोना सबसे बड़ी। जी। अपने घर में कितने बजे उठती थी? अपने घर में 8 साढ़े 8 तक उठती थी। तो अब जैसे शादी हो जाती है तो लड़कियों को तो सिखा के भेजते हैं ना कि इन-लॉज उठे उससे पहले उठ के तैयार होके एकदम रेडी होके सामने होना, पूजा कर रहे हो उस टाइम पे। Right. तो एक बार में मैंने, मतलब फर्स्ट डे में मुझे याद है मैंने 7 अलार्म लगाए थे, और फिर मैं इतना चौंक के उठी थी, मुझे लगता था कोई मुझे देख ले अगर उठते हुए तो वो डर जाए। ऐसे रोबोट की तरह बस उठ गए और फिर फटाफट नहाना और पूरा रेडी होके एकदम ठंड में भी आ गई नीचे। कितने बजे उठी थी तब आप? तब मैं 4:30 बजे उठ गई थी। क्या बात कर रहे हो? 4:30? 4:30 बजे से 7 अलार्म लगे थे ना, 5:30 तक। लेकिन 4:30 पे अलार्म बजना शुरू हो गया। तो 5 बजे मैंने कहा श्रुति उठ जाओ यार, कितने अलार्म बजवाओगे। अच्छा, वो तब उठ गई थी 4:30। अभी 8 महीने के बाद कितने बजे उठती हैं आप? अब 6 बजे किया था। 1.5 घंटा क्या? अब मैंने जज कर लिया ना सबकी टाइमिंग क्या क्या। आप बताइए, आपको टेंशन था शादी से पहले, नए हाँ, लोग? मुझे तो बहुत टेंशन था, क्योंकि मैं तो न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में गई। अच्छा ओहो। ओके। जॉइंट फैमिली में मतलब कितने लोग थे? There are 4 families। 4 फैमिलीज हैं लिविंग इन। हाँ, कितना बड़ा घर है? बड़ा घर है, काफी बड़ा। हाँ, हाँ, बहुत जी, बड़ा, भोपाल घर में बहुत आपका बड़ा। जो भोपाल में। भोपाल में हमारा घर काफी बड़ा है। तो उसमें हमारे चाचा सब, तो 3 चाचा हैं, वो लोग भी सब साथ रहते हैं। सब लोग एक साथ ही एक ही टेबल पे खाना खाते हैं। अभी मतलब मजा आ गया होगा आपको। मजाक डर गई होंगी बहुत। यहाँ 4 लोग, वहाँ 40। हम अक्सर नए घर में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी अतरंगी सी चीजें हो जाती जिनको हम goof off सा कहते हैं। कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था कि हंसी मजाक का किस्सा बन गया या कुछ? जो मेड है वहाँ पर, मतलब घर पर, तो हम खाना बना रहे, मैंने उसको बोला मस्का है, तो बोलने लगी नहीं मस्का नहीं है। वो घबरा रही, मस्का क्या होता है? तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ खड़ी थी, तो बोलने लगे अरे मस्का मतलब मक्खन। अरे पहले बताते, वो तो इतने दिन से पूछ रही है मस्का है मस्का है। वो सोच रहे हो कि नहीं मस्का है। ये वर्ड नहीं है भोपाल पर में। मक्खन बोलते हैं, अच्छा, मस्का बिल्कुल। मस्का नहीं बोलते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इतनी कॉन्शियस हो गई, इतनी कि goof ups हो गए और पकड़ी गई, जिसकी बाद में आपको बहुत शर्म आई? इनकी मम्मा को पता था कि मैं अच्छी कुक हूँ, ऐसा। तो शादी के 2 दिन बाद ही जब किचन मैंने छू लिया, वो रस्म हो गई, उसके बाद नेक्स्ट डे उनको लेमन टी मुझे बना के पिलानी थी। तो मैंने सुबह सुबह उठ के रेडी होके पानी गर्म किया और उसमें शुगर फ्री डाला और बस उसको छान दिया दोनों कप्स में, और ट्रे लेके मैं चली भी गई। वो लोग बाहर बैठे थे और मैं सामने रख दिया। मम्मी जी ने ऐसे मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने कहा ट्रे लेके अंदर चलो। फिर वो किचन में आई मेरे साथ, कहती चाय पत्ती कहाँ है इसमें? और फिर मुझे लगी ओह गॉड, मैं अभी तक सो रही हूँ, लगता है मेरी चाय पत्ती कैसे डालना भूल सकती हूँ। How sweet. अभी भी मजाक बनता होगा ना? हाँ, अभी भी जब लेमन टी की बात होती है तब
सबसे पहले मेरा ही आता है। अच्छा, शादियों के अंदर अक्सर क्या होता है, जो प्रेम विवाह होते हैं उसमें किसी ना किसी एक चीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो किसी भी चीज का हो सकता है, साइकिल का, किसी दोस्त का, ट्यूशन का, कॉलेज का, मोबाइल का, मोबाइल का। आप लोगों की शादी में कोई है किसी का बड़ा हाथ? स्कूल और कॉलेज का। हमारे में तो बहुत सारी, हमारे लोकेलिटी का, हमारे स्कूल का, कॉलेज का, और मोबाइल का तो था ही फिर, क्योंकि हम जब कॉलेज के बाद जब अलग अलग ऑफिस वाले दुनिया में चले गए तब तो मोबाइल ने ही हमें मिलाया। तो हमारे लिए तो टेक्नोलॉजी भी थी और जो बचपन की चीजें थी उन दोनों ने सपोर्ट किया। मोबाइल देवता का हाथ था। हाँ? पहला मैसेज किसने किया? नहीं, आई थिंक फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में हम लोग मिले तो यू मस्ट रिमेम्बर कि मैं बहुत शाई था, यू नो दैट। हाँ, कहने को ये शाय थे, कहने को शाय थे नहीं। कोई शाय वाय नहीं थे। इन्होंने मुझे पहली बार, जैसे मुझे मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर था हमारे कॉलेज में, वहाँ पे हम टकराए और इतने शाय थे, इन्होंने नंबर दे दिया मुझे उसी टाइम अपना। वो बहुत शाय थे। इतने शाय थे। हर किसी को इतना शाय होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। बट जो मकसद था मोबाइल नंबर देने के पीछे वो ये था कि आई वॉज 2 years सीनियर टू हर। तो आप अभी फ्रेशर आए हो तो आप एक सीनियर का नंबर रखो ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आई विल बी देयर फॉर यू। क्या बात है, क्या बहुत शाय आदमी था यार। मेरे नंबर नोट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ही कॉल करना। ये जो सीनियर शाय आदमी था, इसने और कितनी लड़कियों को ऐसे नंबर दिया था, मैं सीनियर हूँ, ये अभी नई नई आई हो। कितने जूनियर्स का नंबर दिए थे आपने? ये आपको शादी के पहले पूछना चाहिए। नहीं बताओ यार, था दिया होगा, पक्का दिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतना शाय आदमी तो देगा ही देगा। नहीं, इनके साथ जैसे केस अलग था, राइट? ये जानी पहचानी थी तो इनको तो जेन्युइनली दिया था। हाँ, ओके। बाकी तो चलता है। चलो, गुड गुड। जी, आप बताइए, आपकी स्टोरी में कौन सी ऐसी चीज थी जिसने बहुत मेन रोल अदा किया है? कैंटीन। कैंटीन। कैंटीन, हाँ, कैसे? कॉलेज कैंटीन। क्योंकि हम एक दूसरे को देखे पहली बार कैंटीन में, पहली बार मिले कैंटीन में। अच्छा, पहली बार देखा, किसने किसे देखा पहली बार सबसे पहले? मैंने इनको देखा तो तब ये मुझे देख रहे थे, तो इन्होंने पहले देखा। मतलब दोनों ने एक साथ देखा वो। अच्छा, क्या मतलब दिल में क्या ख्याल आए थे पहली बार आंखें मिली थी तो? नहीं, पहली बार तो ये मुझे देख रहे थे तो मैं घबरा गई कि मतलब घबरा क्या है। क्या किया आपने? क्या है? क्या क्यों घूरा? ऐसा बोला नहीं, बट फील तो वही हुआ। असल में हम लोगों को सब पे नजर रखना रहती थी ना, मैनेजमेंट स्टूडेंट थे हम लोग। भाई बहुत सारे लोगों पे। अच्छा, हर शादी में कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा हो जाता है जिसमें हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं सब लोग। कोई डांस वाले किस्से या कोई अटपटे से किस्से, ऐसे कुछ किस्से शेयर करेंगे हमारे साथ? इस तरह की चीज नहीं हुई, लेकिन एक इमोशनल थिंग हुई थी। जैसे शादी के बाद जब माला वाला पहना देते हैं उसके बाद डांस फ्लोर पे एक रस्म होती है कि चलो भाई डांस कर लें दूल्हा दुल्हन। तो नॉर्मल गाना बज रहा था, हम लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद पता नहीं मेरे कजन्स को क्या हुआ, उन्होंने वो गाना बजा दिया, क्योंकि तुम ही हो। अब मैं भी नया नया दूल्हा बना था, मूड में था। आई नील डाउन एंड आई किस्ड ऑन हर हैंड। तो पता नहीं कुछ रियलाइजेशन हुआ या इनको कुछ हुआ, शी स्टार्टेड क्राइंग। She got so emotional basically. मतलब जो आई कांटेक्ट हो रहा था वो इतना स्पेशल था कि अब लाइफ टाइम हम साथ में रहेंगे, वो वाली जो चीज थी कि हम कब से चाह रहे थे साथ में रहना और अब सिर्फ तुम ही हो, वो जो फीलिंग है ना, मैं उससे इमोशनल हो गई। एक सेकेंड, आप एक आपके लिए मिनट, कुछ खास करते हैं, हम रुकिए। हाँ, ऐसा नहीं होता, हम हर चीज ऐसे करते हैं। हाँ, 3, 2, 1, म्यूजिक। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। आंखें दिखाइए, आंखें दिखाइए। ठीक है ना सब? ओहो, रोना नहीं। अब आपकी बारी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ले। गाना गा लेता हूँ इनके लिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया,
फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। तो आप ऐसा क्या चाहती थी? मैं चाह रही हूँ रोना। टिश्यूज प्लीज। अच्छा, तो आपकी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी बातों से ये पता चल गया है कि आप एक दूसरों का साथ एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरों को समझ रहे हो। तो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं, देखते हैं कि आप आपके पार्टनर की होठों की भाषा कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हो और सुन सकते हो। बिना तैयार है? सुने कैसे एक दूसरे बिना को समझ सुने, सकते हो? जी जी, सिर्फ होठ कैसे पढ़ सकते हो अपने पार्टनर के। चलिए गेम खेलते हैं। Ready? चलिए चलिए। हमारे गेम का नाम है होठों से सुन लो तुम। हमारे जो भाई साहब हैं वो वहां पे खड़े रहेंगे, उनके कान पर एक हेडफोन होगा जिसमें बहुत जोर से म्यूजिक बजेगा, आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। यहाँ भाभियां खड़ी रहेंगी, हम उनके हाथ में कुछ लाइंस देंगे, आपको आपकी पत्नियों की होठों से पता करना है कि वो वर्ड्स क्या है, वो लाइन क्या है। साथ में आपको गाना सुनते सुनते डांस भी करना है। तो हम शुरुआत करते हैं मिस्टर मिसेस खान से। ठीक है। रेडी? आप आइए यहाँ आप पे, इधर आ जाइए। आप यहाँ पे आइए। चालू हो गया है? मेरी साड़ी का रंग कौन सा है? आपके शर्ट का रंग आ कौन जाइए सा है? शर्माइन, आ जाइए। नहीं, सुन रहे। चलिए डांस कीजिए भाई साहब, डांस शुरू, डांस डांस होना कीजिए। चाहिए। पैर ऊपर होने धोती दीजिए। डोंट सी। पैर। धोती धोती। पहनकर 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 पेंसिल। आधा हो गया, आधा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके सेकंड। डांस करते चलो रहिए। चलो। खाने खाने। सस्ते चलें। सस्ते जल्दी। सस्ते चिल्लाओ ना, सस्ते और जोर से चिल्लाओ। मूवमेंट बहुत क्लियर कीजिए आप। सस्ते। खाने चलते ये बराबर पता है खाने। खाने आए खाए। चलो खाएं खाना। छोटे धोती। छोटे इट्स ओके। छोटे रोके। बोलिए बोलिए बोलिए। धोती धोती पहनकर पहनकर चले चलें। डिस्को डिस्को डिस्को। जल्दी जल्दी। चलो चलो खाने 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 सस्ते जल्दी। सस्ते 10 9 सस्ते चलते हैं। चने 7 चने। अरे 10 सेकंड इज डन। 4 छोटे धोती 2 1 0। चलिए बहुत हंस लिए, अब आपकी आइए, बारी। आपकी बारी। आइए 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 आप इस आइए, आप साइड। इधर आइए। चलिए। हाँ, दूसरी तुझी दूसरी तुसी दूसरी किसकी लड़की दूसरी लड़कियों वेट 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 फर्स्ट वर्ड दूसरी दूसरी तुलसी दूसरी तुझी से आखिरी बार बोल रही हूँ रुको 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 अरे कहाँ रुको आखिरी बार अगली बार आखिरी बार चिल्लाओ आखिरी बार आखिरी बार अरे वाह बोल रही हूँ आखिरी बार बोल रही हूँ रही हूँ मैं के चली जाऊंगी मैं चली जाऊंगी आखिरी बार बोल रही हूँ मैं के चली मायके चली जाऊंगी तुम्हारी जुल्फे जुल्फे या जी का जंजाल तुम्हारी जुल्फे हैं तुम्हारी या जुल्फे हैं तुम्हारी जुल्फे हैं चल पहले रुक जाओ अगले में चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। कभी बीवी की भी सेवा कर लिया करो बीवी की सेवा कर लिया करो कर लिया करो कर लिया करो ऐसे सितम एक्सरसाइज क्या ऐसे सितम
एक मिनट क्या ऐसे सितम 9 ऐसे 8 सितम 7 सितम सितम 6 ना 5 किया कर 4 कर ना 3 ना कर 2 मत किया कर 1 ना किया 0 आगे ना किया कर बोला। तो विनर्स बहुत क्लियर है। खान साहब ने 2 सही पहचाने। वेरी गुड। और आपने 2 पहचाने थे, लेकिन लास्ट काउंटडाउन में तीसरा भी पहचान लिया। तो आज के हमारे विनर और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव। भाई शर्मायन जी। तैयार कीजिए दुल्हन को। हाँ हाँ, आप भी तैयार कीजिए दूल्हे को। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे हमने कहा था, हमारे घर में और एक रस्म है 8वां वचन लेने की। हम आपको फिर से आज एक मौका देते हैं कि आप एक दूसरे के अपने रिलेशन के बेटरमेंट के लिए अगर कुछ वचन लेना चाहे तो प्लीज उसे 8वां वचन बना के ले लीजिए। 8वां वचन मैं ये लेता हूँ कि अब से मैं भी कुछ कुकिंग सीखूंगा और आपके लिए बनाऊंगा। अब अपना 8वां वचन आप लीजिए। मैं 8वां वचन ये लेना चाहती हूँ। मैं छोटी छोटी बात पे थोड़ा कभी कभी आंसू निकल जाते हैं तो वो उनको बहुत हर्ट करता है, तो वो मैं नहीं करूँगी अब से। वाह वेरी गुड।